हेलो डियर स्टूडेंट्स, MLPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, कल की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने संधि और संधि विच्छेद के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम को आगे ले चलते हुए आज हम लोग संधि के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल की ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, जैसा कि नाम में ही स्वर आ रहा है, हिंदी में आप लोगों ने स्वर के बारे में पहले ही अध्ययन किया है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ से लेके औ तक स्वर माने जाते हैं। यही अ से लेके औ तक जो स्वर हैं हिंदी के, उन्हें जब आपस में मिलाने पर जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। आइए इसकी पुस्तकीय परिभाषा एक बार देख लेते हैं। 2 स्वरों के पास आने से उन्हें मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जब दीर्घ या ह्रस्व स्वर के बाद फिर क्रमशः दीर्घ या ह्रस्व स्वर आते हैं, तो दोनों ध्वनियां मिलकर आ, ई, उ में परिवर्तित हो जाती हैं। आइए इनको उदाहरण से भली भांति समझते हैं। देखिए, एक संधि है भावार्थ। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह आता है भाव प्लस अर्थ। अब भाव में अंत में अ ध्वनि आ रही है और अर्थ में प्रारंभ में अ ध्वनि है। तो इस प्रकार से अ प्लस अ, भाव में जो अंत में अ आया वह अ इधर हमने रख लिया और अर्थ में प्रारंभ में जो अ आया वह रख लिया। तो यह दोनों ह्रस्व स्वर अ प्लस अ दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं और इन दोनों का जब मेल हुआ तो मेल से जो परिवर्तन हुआ वह बड़ा आ हो गया। इस प्रकार से ध्वनियों को हम देखकर और आपस में जोड़कर यह आसानी से बता सकते हैं कि उक्त संधि में कौन सा संधि विच्छेद है। इसी प्रकार देखिए, पुस्तकालय में का जब संधि विच्छेद किया गया, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक में अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, छोटा आ, और आलय में प्रारंभ में बड़ा आ ध्वनि है ही। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मेल से जो स्वर बना वह दीर्घ स्वर बना। इसी प्रकार से कवींद्र में का संधि विच्छेद करने में कवि प्लस इंद्र, कवि में अंत में छोटी ई ध्वनि आ रही है, कवि ई। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको भली भांति समझ में आएगा। कवि में ई आ रही है अंत में ध्वनि और इंद्र में ई ध्वनि आरंभ में है। तो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन गया। ये जितने भी फॉर्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं दीर्घ स्वर संधि के, उनको आपको याद करना होगा। जब आप याद करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि उपर्युक्त शब्द में या उपर्युक्त संधि में, संधि विच्छेद में कौन सा संधि विच्छेद है। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार जो है स्वर संधि का, गुण स्वर संधि, उसमें यदि अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आए तो दोनों के योग से अ बन जाता है। ये देखिए, नरेंद्र का संधि विच्छेद किया, नर प्लस इंद्र, नर में अंत में ई ध्वनि आ रही है और इंद्र में ई ध्वनि है। तो ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके अ वर्ण बन जाता है। यह गुण संधि का लक्षण है। इसी प्रकार से परमेश्वर में का संधि विच्छेद करिए, परम प्लस ईश्वर, परम में अंत में अ ध्वनि आ रही है और ईश्वर में ई ध्वनि शुरू में आ रही है। तो अ प्लस ई मिलके ए ध्वनि बन गया। यह भी गुण स्वर संधि का लक्षण है। गुण स्वर संधि को भी पहचानने के लिए ये सब जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से याद करना होगा, तभी आप गुण स्वर संधि को पहचान पाओगे।
आ प्लस ई, यदि आ प्लस ई ए बन जाता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। इसी प्रकार छोटा अ प्लस उ मिलके ओ बन जाता है, यह भी गुण स्वर संधि का लक्षण है। बड़ा आ प्लस उ मिलकर ओ बन जाता है, यह भी गुण स्वर संधि का लक्षण है। वृद्धि स्वर संधि में यदि अ अथवा आ के आगे ए अथवा ए या ओ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः औ हो जाता है, ए तथा औ हो जाता है, इसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए अ प्लस ए मिलके ए बन गया। एक का संधि विच्छेद करेंगे, एक प्लस एक, इसमें अंत में अ ध्वनि आ रही है और ए इसमें प्रारंभ में ए ध्वनि है, तो ये दोनों ध्वनियां मिलके अ ध्वनि बन गई। यह वृद्धि स्वर संधि का लक्षण है। इसी प्रकार से ये दूसरा फॉर्मूला वृद्धि स्वर संधि का, अ प्लस ए मिलके ए बन जाता है, या आ प्लस ए मिलके ए बन जाता है, या आ प्लस ए मिलके ए बने, या अ प्लस ओ मिलके ओ बन जाता है, अ प्लस ओ मिलके ओ बन जाता है, आ प्लस ओ मिलके ओ बन जाता है, या आ प्लस औ मिलके औ बन जाता है। ये जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं ये सब वृद्धि स्वर संधि के हैं। जब आप इनको अच्छे से याद कर लोगे तो आप वृद्धि स्वर संधि को भली भांति पहचान लोगे। अगला प्रकार है यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि में क्या होता है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई या ई, उ या ऊ। देखिए इसमें आप लोग पहचान रहे होंगे, यह ह्रस्व है और यह दीर्घ है। इसी प्रकार इसमें यह ह्रस्व है, यह दीर्घ है। अथवा री के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई का य बन जाता है और ऊ का व बन जाता है तथा री का र हो जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। देखिए ई प्लस अ, यद्यपि का संधि विच्छेद किया, यदि प्लस अपि, यदि में अंत में ई ध्वनि आई और अपि में प्रारंभ में अ ध्वनि आ रही है, तो ई प्लस अ मिलके य ध्वनि बन गई। इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस अ मिलके य बन जाता है, ई य। जब आप इसको उच्चारण करके समझेंगे तभी आपको यह फॉर्मूला समझ में आएगा। ऐसे साधारण से पढ़ने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए उच्चारण इस प्रकार से करिएगा समझने के लिए, ई या, ई के बाद बड़ा आ है ना, तो इसको साथ में बोलिए ई या, तो या बन गया। ये देखिए इसमें इत्यादि, इति प्लस आदि, इति में अंत में ई ध्वनि है और आदि में बड़ा आ, तो ई प्लस आ दोनों की, इसकी अंत की ध्वनि और इसकी प्रारंभ की ध्वनि, दोनों ध्वनियों को जब आप जोड़ देंगे, इन दोनों को मेल कर देंगे तो या बन जाएगा। इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस बड़ा आ, या, ई या बन गया। इन सबको जब जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं इनको याद करने से पहले आप इनका अच्छी तरह से उच्चारण करके देखिएगा, तब आपको यह और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वर संधि में अयादि स्वर संधि का प्रकार है सबसे अंत में, उसको देखते हैं। देखिए ए ओ के बाद कोई भिन्न स्तर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः आय अव आ जाता है। जैसे देखिए नयन का संधि विच्छेद करेंगे, ने धन अन, तो ने में अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, ने, ए आ रही है, तो ए यहाँ पे लिख लिया, और अन में प्रारंभ में अ ध्वनि है, तो ए प्लस अ मिलके ए य। जब इसका उच्चारण करके बच्चों आप लोग देखिए ए य, तो ये य बन गया। इसी प्रकार से गाय का संधि विच्छेद करिए, ये नायक का संधि विच्छेद करिए, नय प्लस अक, तो नय में लास्ट में अ ध्वनि आ रही है और अक में प्रारंभ में अ ही ध्वनि है, तो ये दोनों अ मिलके य ध्वनि बन गई। ये सभी अयादि संधि का फॉर्मूला है, इसको आपको रट लेना है अयादि संधि को अच्छे से पहचानने के लिए। तो बच्चों ये तो हो गई स्वर संधि और उनके प्रकार की बातें।
स्वर संधि को पहचानने के लिए बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा कि स्वर संधि ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब में प्रारंभ में जो ध्वनियों का मेल होता है वह सभी ध्वनियाँ स्वर होती हैं। वह ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकती हैं, लेकिन यह सभी स्वर ही होती हैं, चाहे वह दीर्घ स्वर संधि में हो, गुण स्वर संधि में हो, यड़ स्वर संधि में हो, वृद्धि स्वर संधि में हो, फिर अयादि स्वर संधि में हो। इन सभी में प्रारंभ में स्वरों का ही मेल होता है। वह स्वर दीर्घ या ह्रस्व कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होते यह स्वर हैं, इसीलिए इन्हें स्वर संधि कहा जाता है। तो बच्चों, संधि के भेद में आज स्वर संधि के बारे में इतना ही। कल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। आज की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।